जिस इंसान को आप रात-दिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस इंसान को आप रात-दिन मनाने की कोशिश कर रहे हो और जिस इंसान को आप कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो, प्लीज़ यार मेरी बात तो मानो, प्लीज़ यार आप मेरे बारे में तो सोचो। उस इंसान को आप रात-दिन समझाते हैं, रात-दिन मनाते हैं, लेकिन वही इंसान आज आपकी बात नहीं सुनने को तैयार है। दोस्तों चाहते हैं उस इंसान को तड़पाना, जिस इंसान के लिए आप रात-दिन तड़प रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप मरे जा रहे हैं, जिस इंसान के लिए आपके पास रात-दिन टाइम है, लेकिन उसके पास आपके लिए टाइम नहीं। चाहते हैं ना उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, अगर चाहते हैं उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना और वो इंसान अब आपके लिए रात-दिन तड़पे। अगर आप उसके लिए तड़प रहे थे, अब उस इंसान के तड़पने की बारी है, लेकिन तड़पेगा कैसे? ये भी तो क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन बार-बार आपके दिमाग में आता है जिस इंसान के लिए आप रात-दिन तड़प रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप रात-दिन परेशान हो रहे हैं और वही इंसान आपके लिए नहीं तड़पता। तो एक बड़ा क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन बड़ा गहरा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, उस इंसान को तड़पाना चाहते हैं तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। बड़ी गहरी बात आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों की आप रात-दिन कद्र करते हैं, रात-दिन उनके लिए दौड़ते हैं, रात-दिन उनके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वही रिश्ते आज आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वही रिश्ते कहते हैं कि मैं आपसे इरिटेट हो चुका हूँ। वही इंसान आपसे कहता है कि यार इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, मुझे छोड़ दो, मुझे फ्री रहना है, मुझे इरिटेशन होता है आपसे, मैं परेशान रहता हूँ आपसे। बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप उस इंसान को रात-दिन टाइम देते हैं, जिस इंसान को आप रात-दिन वैल्यू देते हैं, लेकिन वही इंसान आज आपकी बात समझने को तैयार नहीं। आज वही इंसान आपके बारे में सुनने को तैयार नहीं है, तो चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं ना? चाहते हैं उसको एहसास कराना, चाहते हैं उस इंसान को दर्द हो आपके लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। बस आपको मैंने बताया है वो पेड कॉल है, पहले पेमेंट आप करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, लेकिन उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा में 100 टू 100% उसको रिग्रेट फ़ील होगा दोस्त। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात मुझे बताइए कि कोई इंसान जब हमें हर्ट करता है, तो किसकी वजह से करता है? क्या वो कुछ जादू-टोना करता है? कुछ मंत्र मारता है या फिर कुछ उसके पास ऐसी एक्टिविटी होती, कुछ ऐसी दवाई होती है जिसको हमारे अंदर डालता है, हमें एंजाइटी होने लगती है? ऐसा नहीं, वो हमारी जरूरत होती है, हमें नीड होती है उसकी, इसलिए हमें एंजाइटी होने लगती है और वो नीड पूरी नहीं हो पाती है। चाहे इमोशन की नीड हो, फिजिकल की नीड हो या उस इंसान से आदत की नीड हो, ये नीड जरूर होती है, लेकिन वही नीड जब टूटने लगती है तो इंसान हमसे दूरी बनाने लगता है। यही है ना? अब समझना मेरी बात को। आपने कहा कि सर वो इंसान मुझसे बार-बार दूर जाता है, वो तड़पता नहीं है मेरे में, मैं उसके लिए रात-दिन तड़पती हूँ। देखो दोस्तों 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, थोड़ा डीपली सुनना इस बात को, ये चीज़ आपको कहीं से नहीं मिलने वाली है। ना किसी और वीडियो से मिलनी है, ना किसी और चैनल पर आपको मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वो वास्तविक है, रियलिटी है और मैं आपको जो रिलेशनशिप बताऊँगा, जो एक्टिविटी बताऊँगा, वो ही ओरिजिनल है। ड्रामा नहीं है उसमें, लेकिन आपको कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। पहली बात सुनना, मैंने आपको बताया कि ब्रदर 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। इमोशनल रिलेशनशिप पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर फिजिकल रिलेशनशिप, तीसरे नंबर फाइनेंशियल रिलेशनशिप। यही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 100 के 100% यही तीनों रिलेशनशिप होते हैं, इससे अलग कोई रिलेशनशिप नहीं होता, चाहे आप कहीं पर चले जाना। अगर आप किसी ड्रामेबाज की वीडियो देख रहे हैं, किसी ड्रामेबाज चैनल पर बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या देख रहे हैं। वो 2-2 मिनट की आप वीडियो देख रहे हो, अपनी अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। 1-1 मिनट की वीडियो देखकर इतना विश्वास लोग कर रहे हैं कि ज़िंदगी खराब कर रहे हैं भाई। 1-1 मिनट की वीडियो में अपनी ज़िंदगी खराब किए जा रहे हैं। वो छोटी-छोटी ट्रिक है, उनको अपने रिश्तों में यूज़ कर लेते हैं। अरे भाई मुझे एक बात बताइए,
उन लोगों को क्या पता है आपके दर्द के बारे में? 1 मिनट में कौन-सा 6 साल के दर्द को आप खत्म कर दोगे? क्यों ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिन वीडियो से आपको हर्ट होता है और आप वही चीज़ें रिश्तों में यूज़ कर लेते हैं? मत करिए मेरे भाई। उनको प्रॉब्लम नहीं पता होती है, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। नहीं समझे बात को? वो स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो स्क्रिप्ट आप सुन लेते हैं। वो ओरिजिनल ज़िंदगी नहीं बताते। ओरिजिनल चीज़ें नहीं बताते, रियलिटी नहीं बताते, स्क्रिप्ट याद कर लेते हैं कि भई ऐसा, ऐसा, ऐसा। समझ गए? नहीं समझे? अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना और स्क्रिप्ट में अंतर कितना होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि पानीपत की लड़ाई कहाँ हुई थी? आप कहोगे पानीपत की लड़ाई कहाँ हुई थी? यही तो कहेंगे। अब पानीपत की लड़ाई, पानीपत में, पानीपत की लड़ाई, पानीपत में, पानीपत की लड़ाई, पानीपत में, पानीपत की लड़ाई, पानीपत में। अरे भाई, अगर कोई पूछने वाला आपसे हो कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में नहीं होगी तो कहाँ होगी? हुँ? अब कोई पूछे कि 1857 की क्रांति कब हुई थी? ये शब्द है ना एक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, आप घूम जाएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई मैं कह रहा हूं, वो एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है, उस पर दिमाग लड़ाना ज्यादा जरूरी है। समझ गए मेरी बात को? इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। जो चीजें मैं बता रहा हूं रियलिटी है। मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। अगर इनमें से भी किसी में भी आप फंसे हैं तो आपको जो मैं बताऊंगा वो फॉलो कर लेना और रिश्ता आपका स्मूथली चलने लग जाएगा और उस इंसान के लिए तड़पना चालू हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने कहा कि इमोशनल रिलेशनशिप आपको बनाना ही पड़ेगा। हम लोग ज्यादातर 2 तरीके के रिलेशनशिप में फंसते हैं, तीसरे में अगर कोई फंसता है फिर निकलता नहीं। सबसे पहला रिलेशनशिप होता है फिजिकल। जब एक्स्ट्रा मैरिटल में लोग आते हैं तो एक फिजिकल रिलेशन में सबसे पहले आते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल बनता ही फिजिकल रिलेशनशिप के लिए है मेरे भाई। वो बाद में क्या होता है, वो फाइनेंशियल तब्दील हो जाता है, वो इमोशनल तब्दील हो जाता है। समझ गए? चेंज हो जाता है वो। समझ गए? पहले वो फिजिकल बनेगा या उससे पहले फाइनेंशियल भी बन सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझना, कोई लड़की हमारी लाइफ में आई है, वो अनमैरिड है और हम मैरिड हैं। और जब वो लड़की हमारी लाइफ में आती है, हमारा बजट बहुत अच्छा है, हम ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, ठीक ठाक हम खर्च भी कर देते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे साथ जो लड़की रिलेशनशिप में आई है उसकी एज 22 है, हमारी 45 है। हमारे पास पैसा ज्यादा है, अब उसकी नीड क्या है? फाइनेंशियल नीड। हमने कहा कि हम आपकी टोटल जरूरतें पूरी करेंगे, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए, लेकिन आप मेरी फिजिकल नीड पूरी करोगे। ठीक है। अब उस समय उसको नीड हुई पैसे की, हमने उसको प्रोवाइड करा दिया, उसने अपनी जरूरतें पूरी कर ली। फिर उसको नीड हुई पैसे की, फिर हमने प्रोवाइड करा दिया, उसकी जरूरतें पूरी होती गई हमारी। अब हमने उसको कहा कि मुझे फिजिकली नीड है, वो फिजिकली नीड हमारी पूरी कर रही है, हम उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी कर रहे हैं। लेकिन कब जाने ये आदतें बन गई, ये रिलेशनशिप आदत में बदल गया, आपको पता नहीं चला। कब ये इमोशन में तब्दील होगा, जैसे ही आपकी डिस्टेंस बनने लगी, आपको उसके बिना एंजाइटी होने लगी। अब आपको ये नहीं पता कि क्यों हो गया। यहां पर एक आदत तब्दील हो गई, रात दिन आप उससे बात करने लगे, रात दिन आप उसके बिना रहना बंद करने लगे, आप उसके बिना खाना नहीं खाते थे, आप उसके बिना पूछे पानी तक नहीं पीते थे। अब ये रिश्ता क्या बन गया? इमोशनल मेरे भाई। अब जब इमोशनल रिश्ता बन जाता है, ना तो आपको फाइनेंशियल नीड होगी, ना आपको फिजिकल नीड होगी, ओनली नीड होगी इमोशनली। जब वो आपसे बात कर लेगा, आपकी सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी और कंडीशनली भी। सब तरीके की जरूरतें पूरी हो जाएंगी क्योंकि आपका इमोशन वहां पर कनेक्ट हो गया है। तो मेरे भाई, यही चीजें मैं आपको कह रहा हूं कि कैसे कैसे क्या चीजें तब्दील होती है। आ गए समझ में? यहां पर जब इमोशनल रिश्ता बन जाता है, फिर वो बॉन्डिंग इतनी गहरी होती है, वो बॉन्डिंग इतनी गहरी होती है कि फेविकोल का जोड़ भी काम वहां नहीं करता, उससे भी गहरा जोड़ होता है। दुनिया के सब जोड़ फेल, दुनिया की सब एक्टिविटी फेल, दुनिया के सब दर्द फेल, दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया के सारी पूरी टेक्निक फेल मेरे भाई। मैं आज ऐसे व्यक्ति के पास गया जो, जिसको कहोगे आप विद्वान है भाई, मेरा उससे 15 साल पहला रिश्ता है, वो विद्वान है अपने फील्ड का,
लेकिन आप यकीन मानेंगे, उसके विद्वान होने के साथ-साथ वो एक इमोशनली भी कनेक्ट है किसी से। अंदर ही अंदर की इमोशनली कनेक्ट है भाई। वो नहीं रह पा रहा है, बहुत पैसे वाली हस्ती है, लेकिन रिश्ता नहीं टूट पा रहा है, नहीं रह पा रहे हैं उसके बिना। तो मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई कि कोई भी व्यक्ति है, कहीं भी फँस सकता है, लेकिन इमोशनली अगर उसको फँसाया जाए, यही तो आप गलती करते हैं। आज के बाद किसी भी रिश्ते में अगर आप आते हैं तो इमोशनली आ जाना, ठीक है? अब आप कहेंगे उस इंसान को तड़पाना है। जब तक आप किसी भी इंसान को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाओगे मेरे भाई, तो आप किसी भी इंसान को नहीं तड़पा सकते। किसी भी इंसान को नहीं रुला सकते और कोई भी इंसान आपके बिना नहीं रो पाएगा क्योंकि आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं किया है। भई मैंने आपको हमेशा कहा है, आज के समय में फिजिकली ज़रूरत कहाँ से पूरी नहीं हो सकती है? आईडी से बताइए। इस दुनिया में फिजिकली ज़रूरतें आसानी से सबसे आसान तरीके से पूरी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि भाई दूध मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ड्रिंक कर शराब कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें मिलना आसान है आज के समय में। बहुत सारी साइट है ऐसी। मुझे एक लड़के का कॉल आया था, यकीन मानेंगे वो एक्स्ट्रा मैरिटल में था और साइट आप हैरान हो जाएँगे, दिल्ली का मामला था। मेरे पास कॉल आया, उसका कहना था कि सर एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरी इनकम बहुत अच्छी है और मैं एक सोशल साइट पर था। सोशल साइट पर कुछ नंबर पड़े होते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी फिजिकल नीड होती है, वो वहाँ से पूरी कर सकता है। कोई ओरल फिजिकल होता है, वो कुछ पेमेंट करते हैं और वहाँ पर वो अपना डाटा वगैरह डाल के रखते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। उसका कहना था कि सर ये सब हुआ, लेकिन ओरल फिजिकल होते ही फिर वो चीज़ें बाद में क्या हुई कि वो कनेक्ट हो गई। उसका मुझसे मुझे नंबर मिल गया, मेरा उसे नंबर मिल गया, तो मैं उससे डायरेक्ट जाकर मिला और कमाल की बात उसने बताई कि हस्बैंड वाइफ थे, दोनों यही चीज़ें करते थे, स्टाफ रखे हुए था। उसने कहा लेकिन सर उस महिला के कॉन्टैक्ट में फिजिकल कॉन्टैक्ट के होते-होते इतना पैसा बर्बाद कर चुका था, जिसका कोई अनुमान नहीं। मैंने कहा कितना अनुमान तो लगाया जा सकता है सब चीज़ों का। उसने कहा सर 25 लाख केवल 5 महीने में। मैंने कहा ऐसा भी होता है कि हाँ सर हो गया है। उसने कहा सर मैं केवल और केवल 2-4 बार उससे फिजिकल हुआ हूँ। अब इसी एक्चुअली वो तो वेश्या थी भई, प्रोस्टिट्यूट थी। सर फिर भी मैं इस महिला से कनेक्ट हो गया हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिजिकल नीड बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से फिजिकल नीड होने के पास फिर भी लोग टूट जाते हैं। अब यहाँ पर जब फिजिकल नीड पूरी हो जाती है तो होता क्या है? इसकी ये महिला ज़रूरत बन जाती है। जब इसको नीड होती है पैसा माँगती है, जब इसको नीड होती है इससे फिजिकल होती है। ये बंदा इसको पैसा देता है, ये फिजिकल नीड पूरी करती है, लेकिन दोनों पता नहीं कब इमोशनली कनेक्ट हो गए। लेकिन ये रिश्ता एक तरफ से तो इमोशनल कनेक्ट था, एक तरफ से फाइनेंशियल कनेक्ट था। ये बीमारी होती है। ये बीमारी होती है कि लोग यहाँ पर फिजिकली कनेक्ट हो जाते हैं और एक इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। ये बंदा इससे इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, ये फाइनेंशियल कनेक्ट हो जाती है। अब उसको तो पैसा चाहिए, इसको फिजिकल चाहिए और इमोशन भी चाहिए। बंदा अकेला रहता है वहाँ। अब बंदा अकेला रहता है तो उसको इमोशन तो चाहिए चाहिए। आखिर में स्थिति ये आती है कि इसको समझाने लगता है, इसको मनाने लगता है, इससे प्यार करने लगता है, लेकिन इस महिला के पास इसके लिए टाइम नहीं होता। उसके पास तो और भी कस्टमर थे ना, उसको टाइम ही नहीं दे पाती थी। आखिर में क्या हुआ कि इसने मुझसे काउंसलिंग ली। अब जब मैंने इसको कहा कि देखो भैया, पहले वहाँ पर देखना इमोशन आपका है या नहीं है। लगभग 20 डेज़ में मैंने चीज़ें बेहतर कर दी और बेहतर भी इतनी हो गई कि एक प्रोस्टिट्यूट जिसको पैसे-पैसे की नीड थी, वो इसके साथ बिना पैसे के घूमने लगी। बिना पैसे के इसको टाइम देने लगी, जिसको हर घंटे का पैसा मिलता था। वो इस बंदे के साथ फ्री में रहने लगी। आप जानते हैं उसका कारण? जानते हैं क्या उसका कारण? उसका कारण आप जानते नहीं, उसका कारण ये होता है कि उसको पहले फाइनेंशियल नीड थी। वो फाइनेंशियल नीड फिजिकल नीड में हुई और वही नीड फिर इमोशनल नीड में हुई। तो मेरे भाई आप अब कहेंगे कि सर उसको तड़पाना कैसे? मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ मूर्ख अभी भी ये कहेंगे अरे सर आपने तो कुछ बताया नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ?
जो शुरुआत से देख रहा है, जिसके दिमाग में चीजें फिट हो रही हैं, इमोशनल नीड सामने वाले को शो करानी है, नहीं समझे? इमोशनली कनेक्ट कराना है सामने वाले इंसान को, फिजिकल कनेक्ट कराने के बजाय, जितना ज्यादा हो सके। इमोशनल जितना कनेक्ट होगे उतने ही रिश्ता आपका बेहतर बनता जाएगा। लेकिन आप करते क्या है, आप तो फिजिकल कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। चलो फिजिकल तो कनेक्ट हो जाना, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन फाइनेंशियल भी कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि जितना मैं पैसा दूंगा सामने वाले को उतना ही वो मुझसे प्यार करेगा। किसने कहा? जितना मैं इसको गिफ्ट दूंगा उतना ही वो मुझसे प्यार करेगा? नहीं। आप किसी से भी पूछना, मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूं। अगर किसी का पार्टनर किसी को छोड़कर गया है, उससे पूछा जाता है कि शायद ऐसा मुझे लगता है कि शायद आपने उसको खर्चा-वर्चा नहीं दिया होगा, आपने उसको पैसा नहीं दिया होगा, आपने उसको गिफ्ट-विफ्ट नहीं दिए होंगे, शायद आपने उसको कुछ दिया ही नहीं होगा। सामने वाला पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि सर आज तो ये बात आपने कह दी है, कभी दोबारा मत कह देना। मैंने कहा क्यों भई? मैं तो कहूँगा कि सर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इस महिला के नाम कर दी है, इस लेडीज़ के नाम कर दी है, लेकिन ये लेडीज़ मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। ये लेडीज़ मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैंने तो अपना पूरा इसके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। लेकिन ये बंदी मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। ये बंदी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। आप जानते हैं क्यों? जिन रिश्तों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ज़्यादा समय दिया जाता है, क्या होता है? इन रिश्तों को सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन रिश्तों को बेहतर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन रिश्तों को सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। आ गया समझ में आपको? नहीं आया, आप समझ भी नहीं पाएँगे। हमेशा ध्यान रखना, रिश्ते को इमोशनल कनेक्ट करना है। अगर आप रिश्ते को इमोशनल कनेक्ट करोगे तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को सँभालेंगे, सामने वाले इंसान को मनाएँगे और सामने वाले इंसान को सही करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर सामने वाले इंसान को कनेक्ट करना है, तो शांत होकर कनेक्ट करना है, पूरे तरीके से मैनेज करके कनेक्ट करना है। और आप क्या सोच रहे हैं? रिश्ते को बेहतर बना पाएँगे? आप क्या सोच रहे हैं? रिश्ता सही रह पाएगा? समझ गए? नहीं। अब कोशिश करना, आपको रिश्ते को इमोशनल कनेक्ट कराना है कैसे भी करके, चाहे आप किसी भी रिश्ते में। आप कहेंगे सर इमोशनली कनेक्ट कैसे करें? और अगर इमोशनल होने के बावजूद भी रिश्ता टूटा है, आपकी तरफ से इमोशनल है, सामने वाले इंसान की तरफ से फाइनेंशियल है, तो आप काउंसलिंग ले लेना। और या फिर मैं आपको वीडियो ऐसी कुछ बना दूँगा, उस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अब आगे मेरी बात समझना। कुछ मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र नहीं वो तरीके हैं। यहाँ कोई कुछ और तरीका नहीं, मंत्र मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं तरीके बता रहा हूँ। आप जितना सामने वाले इंसान के साथ टोका-टोकी कम करोगे, कंप्लेन बिहेवियर कम करोगे, सामने वाले को टाइम कम दोगे, उतना ही रिश्ता बेहतर होगा। आप जानते हैं इस बात को? आपका रिश्ता खोखला इसलिए होता है कि आप रिश्तों में रात-दिन अवेलेबल रहते हैं। किसी भी इंसान को ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी भी इंसान के लिए ज़्यादा रोते हैं। आपका ज़्यादा रोना तो भी रिश्ता खोखला हो जाएगा। रिश्तों को आप रो-रो कर सँभालने की कोशिश करते हैं। रिश्तों को बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर सँभालने की कोशिश करते हैं। रिश्ते को बार-बार रो-रो कर और उसको कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरा दर्द तो सुनो, मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, मेरा दर्द सुनिए प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सुनिए। मैं नहीं रह पाता हूँ आपके बिना, मेरी ज़िंदगी नहीं चल पा रही है आपके बिना। बार-बार रो-रो कर बताते हैं ना। अब यही गलती आज आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। आज दूसरा इंसान है उसके लिए फरिश्ता बन चुका है। आज दूसरा इंसान उसके लिए महान बन चुका है। आपको बेवकूफ़ कहा जा रहा है। आज दूसरा इंसान आपके लिए बेकार है, लेकिन तीसरा इंसान उसके लिए बेहतर है। यही तो समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल शांत रहना है। शांत रहकर जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। और हाँ, उस इंसान को ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना अगर ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के साथ-साथ आपको जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। नहीं बेहतर बनाएँगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएँगी और रिश्ता आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा।
समझ गए? आपको करना क्या है? शांत रहना है। करना क्या है? आपको चुप रहना है। फिर देखना आपका रिश्ता कितना बेहतर हो जाता है। आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्तों को सँभाल पाएँगे? आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्तों को बेहतर बना पाएँगे? क्योंकि आप इसलिए रिश्तों को बेहतर नहीं बना पाते, आप खींचने की कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को, पकड़ने की कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि रिश्ते रेत की तरह होते हैं। जैसे रेत होता है ना, जितना आप उनको खोलोगे, उतने बेहतर रहेंगे। जितना आप उनको जकड़ने की कोशिश करोगे, उतना वो आपसे छूट जाएँगे। आया समझ में? ये एक एग्ज़ाम्पल है आपकी ज़िंदगी के लिए। रिश्तों को जितना खुला छोड़ोगे, उतना रिश्ते बेहतर रहेंगे। नहीं समझे? उतने रिश्ते बेहतर रहेंगे। ये ध्यान रखना हमेशा। रिश्ते को क्या करना है? शांत रखना है। दौड़ा-दौड़ी नहीं होनी है रिश्तों में। सँभालने की कोशिश नहीं करनी है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। नहीं समझोगे? हम बता सकते हैं। अगर सामने वाले इंसान को रात-दिन सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सँभाल पाओगे। दौड़ा-दौड़ी मत करिए, उनको थोड़ा आज़ाद कर दीजिए और कम से कम 15 डेज़ के लिए आज़ाद कर दीजिए। अगर 15 डेज़ में यकीन मानिए, आपको पार्टनर की धड़ाधड़ कॉल आएगी, पार्टनर के धड़ाधड़ मैसेज आएँगे, पार्टनर धड़ाधड़ आपके लिए रोएगा। लेकिन करना कैसे है? बिल्कुल साइलेंट हो जाना, उसको कॉल मैसेज नहीं करना। कोई अगर कॉमन फ्रेंड भी है, जो दोनों के रिश्ते को सँभालता है, उस बंदे का भी कॉल आपको नहीं उठाना है। उस बंदे को भी मैसेज नहीं करना है। ठीक? नहीं आया समझ में? ये मेरी बात दिमाग में फिट कर लेना और नहीं फिट कर पाओगे तो चीज़ें बेहतर कभी नहीं हो पाएँगी। आया समझ में? और हाँ, एक बात और सुन लेना, जब तक आप रिश्ते में अपने आप को नहीं सँभाल पाओगे, तब तक आप रिश्ते को कभी मैनेज ही नहीं कर पाओगे। आपको रिश्ते को क्या करना है, जब तक आप अपने आप को नहीं सँभालोगे, रिश्ता नहीं सँभलेगा, तो बस सामने वाले इंसान को ना तो कॉल करना है, ना मैसेज करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।